एक तरफ सरकार हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए एनआरआई को आमंत्रित कर रही है, दूसरी तरफ स्थानीय लोग प्रोजेक्ट लगाने वाले से मारपीट कर रही है। यह बात एनआरआई गोपाल सूद ने यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने एनआरआई को इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया तो हम भी आमंत्रित हुए थे और कुल्लू जिला के शील में प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया, लेकिन अब स्थानीय लोग वहां हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे को इंश्योर करे, जो हम यहाँ पैसा लगा रहे हैं और रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, लोकल जो पब्लिक है उसके लिए घर के पास रोजगार मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी एक सिक्योरिटी हो। अगर हम कोई इनलीगल कुछ काम करते हैं, हम अपने आप ये प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाएंगे, पर कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए हम कोई भी काम रोकने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक सुरक्षा हो, हमारे साथ मारपीट ना हो। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। एनआरआई हैं, हिमाचली हैं, हम क्यों हिमाचल में आएंगे, क्यों इधर पैसा लगाएंगे। हम ये चाहते हैं हमारी एक सुरक्षा हो, हमारे लिए सिक्योरिटी हो कि हमारे जो वर्कर हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं और हर किसी की एक फैमिली है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का मिस हैपनिंग हो। क्या जवाब देंगे हम उनको जाके कि क्यों हो गया। सर, ये मामला कब हुआ और इसके बारे में आपने एफआईआर या उपायुक्त से भी मिले हैं, तो किस तरह की कार्रवाई हमने कितना हुआ 17 को शाम को 7 बजे उन्होंने हमारे साइड पे आके मारपीट की है हमारे इंजीनियर से। उसकी ये टांग में फ्रैक्चर है, उसकी पीठ अभी आपको दिखाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हुआ है। उसके बाद हमने डीसी साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं। मेरे को ये लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। हम उनके लिए मेरे लिए नो कमेंट। सर, जब आपने एनओसी वगैरह लिया उस समय जो पंचायत के लोग तब तैयार थे वो प्रोजेक्ट देने के? मैडम, तभी हमने काम स्टार्ट किया है कि सब हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं और ये जो फाइल बनती है डॉक्यूमेंट की, ये दिल्ली जाती है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी स्टैंप लगती है, दिल्ली मिनिस्ट्री से लगती है, पहले स्टेट गवर्नमेंट से, फिर दिल्ली गवर्नमेंट से। अब उस और काम स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद अगर कोई विरोध कर रहा है तो हमारे को भी एक रीजन समझ आना चाहिए कि क्यों। जब हमने काम स्टार्ट किया तब क्यों नहीं विरोध हुआ। 3 महीने के बाद जब हमने ऑलमोस्ट पावर हाउस की हमने लैंड सब क्लियर कर ली है, ऊपर से जो वेयर साइड का उसका काम चल रहा है, 3 महीने के बाद अगर आगे कोई मारपीट करता है, इट मीन्स हमारे को ये समझ नहीं आया कि क्यों। जैसे कि आपने बताया, चौहान है, मैं यहाँ शील स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा है, रायसन से 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह आती है बालूपत्थर, वो साइट पे हमारा काम चल रहा है। मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो हमारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस, कुछ झगड़े, ये सारी चीज़ें होती रहती थी हमारी साइड पे। लेकिन 17 तारीख भी जो आपका पिछला संडे गया है, उस शाम को कुछ लोग हमारी साइड पे आए और हमारे स्टाफ और मज़दूरों से बदतमीज़ी करने लगे। तो मुझे भी शाम के 5:30-6 बजे कुछ इनके आसपास फ़ोन आया था कि प्रोजेक्ट साइट पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं साइट पे गया, मैंने उनसे कोशिश की बात करने की, बट वो बात करने को राज़ी नहीं थे। एंड देन उन्होंने थोड़ी मार पिटाई हो गई एंड सॉल्व हैपन। तो बोलने का तात्पर्य यही है, ये चीज़ें अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कुछ इलीगल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कानूनी तौर पे कार्रवाई करके उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। मारपीट क्यों? हम पहली बात, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपके ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज या जितने भी इरिगेशन की जितनी भी कूल हैं, वो सारी हमारे प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम में है, लगभग 700 मीटर नीचे है। आपका पानी ना हम स्टोर कर रहे हैं, ना ही उसको किसी भी रूप से अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये विरोध क्यों? भीड़ थी तकरीबन 50-60 लोग तो रहे होंगे, कुछ गाड़ियाँ थी, तो मैं सबको तो जानता नहीं हूँ, शाम का वक्त था, बट मतलब बात नहीं हो पाई। बात करने की कोशिश की हमने अपनी तरफ से, किसी ने हाथ नहीं उठाया, ना ही मेरे मजदूरों ने, ना स्टाफ, ना मैंने। ये चीज़ें उन्हीं की तरफ से इनिशिएट, हमने कोशिश भी की रोकने की, बट ये चीज़ हो नहीं पाई। स्टाफ और मजदूरों को कुछ हुआ, बस थोड़ी तोड़फोड़ हुई है साइड पे,
उनका लिविंग अकोमोडेशन टेंट्स वगैरह ही उन्होंने तोड़े। ऐसे कोई किसी उससे गंभीर रूप से या कुछ घायल नहीं, किसी और को चोट नहीं लगी।